गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ज़बरदस्त होगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो पीएससीबी कलर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टेज की जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ रिगार्डिंग टू द पेपर या कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनके पास नोटिफिकेशन आता होगा या आता भी होगा तो कुछ लोग टाइम नहीं मैं दे पा रहे होंगे। तो इवनिंग के टाइम जरूर ध्यान रखा करें। वैसे तो हमने 7 बजे का सेशन रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ गया है तो सर्दी लगती है, बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है और लेट हो रहा हूँ। आप सबके लिए ना एक पीएससीबी क्लर्क एग्जाम और पीपीएससी के लिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज बना रहे हैं यार। उसमें आप सबको ध्यान होगा बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए कभी कभार आगे पीछे हो जाए तो आपको मैनेज करना होगा। ये सेशन अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप सब ने, और इसको लाइक जरूर किया करें पोस्ट को। इससे हमें थोड़ी सी पावर मिलती है और काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज का जो सेशन होगा मैथ्स विद गिल सर, तो ये पीपीएससी, पीएससीबी और पटवारी एग्जाम और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि मैं आपको पीएससीबी कलर के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ अभी आपको फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि आपको मिक्सअप क्वेश्चंस में करवाऊँ और ट्रिक वे से करवाऊँ, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। और मैं जितना भी आपको मैथ्स का सिलेबस करवा चुका हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप में से उतना अच्छा प्रिपेयर कर लिया है तो पेपर सेट होने के बाद में आप क्वेश्चन मिला लेना, अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। When a number is divided by 357, the remainder is 39. If the number is divided by 17, the remainder will be. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते हैं कि कंप्लीट मैं पंजाबी लैंग्वेज में टीच करूं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आप आसानी के साथ समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीच बीच में किसी को दिक्कत आए तो मैं पंजाबी भी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके बोल दिया करूँगा, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसा पेपर में आए तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर मैंने आपको तरीका सिखाया था कि जो रिमाइंडर आपके पास कितना 39 दे रखा है, इस 39 को आपने 17 से डिवाइड कर देना है, तो कितना टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया, और पीछे आपके पास 5 बचा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। डिविजिबल नंबर देखने हैं, यानी आपने 3 और 200 के बीच में जहाँ तक बात आती है, डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। तो जस्ट आपको ध्यान रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि नंबर जस्ट, जी हाँ, नंबर जस्ट ग्रेटर देन 3 विद इन, मैं कह सकता हूँ कि विद इन द डिवाइडेड बाई 7 इज 7। और मैं ये बात करूँ कि नंबर इज जस्ट स्मॉलर देन द 3 विद इन द डिवाइडेड बाई 7 इज 196। यानी अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर डिविजिबल नंबर सबसे छोटा क्या है, 7 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा कि जो पूरा डिविजिबल हो जाए वो होगा 200 से जस्ट छोटा 196। अब आपको ध्यान होगा कि आपके पास पहला नंबर तो क्या हो गया, 7। अगर मैं बात करूं कि यहां पर an की बात करूं तो 196, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 196। यहां तक बात करते हैं डी का मतलब डिफरेंस इनके बीच में 7 का आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 या 21। देखो, या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा भाई, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 छक्का फिर 7 पंजा 35, 7 छक्का 42। आप कहां तक लिखोगे, आपको 1 से लेकर 196 के बीच में लिखने होंगे। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं लिख पाओगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मैं ये कह सकता हूं। तो ऐसे लिए आपको ये तरीका भी जरूर आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं टोटल इनके बीच में 8 नंबर बनेंगे, ठीक है, यानी n+1 कर दूंगा मैं। अब हम अपन फॉर्मूला फिट कर देंगे। फॉर्मूला ये होता है कि an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। an की बात करें 196 होगा, a का मतलब मेरे पास 7 होगा, प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 7 होगा। मैं काम करता हूं कि n-1 को बाहर ले आऊंगा, तो मेरे पास ये क्या बच गया, मेरे पास ये बच गया 196 माइनस में 7, क्योंकि जो यहाँ पर 7 है ना, ये इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस के, और ये वाले 7 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। अब नीचे चले जाएंगे तो मेरे पास यहाँ बच गया 189 अपॉन बाई 7, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, कितने बच गए, 4, 7, 7, 29, 27 बच गए।
27 बच गया, तो मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 27 प्लस में 1 आ गया 28। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मैं, आपको स्लो नहीं करवाऊंगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिट इज यूनिट पैलेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये आपने ये सोच लेना है कि यहाँ पर 2153 की पावर 167 है, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपके पास जो पावर है, इस पावर को आपने चुपचाप क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे मालूम है कि आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब 3 रिमाइंडर बचेगा तो आपको तो लास्ट यूनिट पे चाहिए ना, आपको 2153 पे थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो 3 की बात करें तो 27 आएगा, 27 का मतलब 7, ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द एवरेज ऑफ द 7 लगातार नंबर है जिनकी कितनी है, 20। तो लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है। जहां तक बात आती है, देखो कुछ आप में से ऐसे बंधु होंगे कि पहला नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x+1, फिर उसके बाद में ये हो गया। क्योंकि लगातार नंबरों की बात पूछी है तो आप में से कुछ बंधु ऐसे भी करेंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है, कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये काम करता हूं मैं, इन सबको जोड़ देता हूं। x+1 हो गया, x+2 हो गया, और x+3 हो गया, x+4 हो गया, फिर x+5 हो गया, फिर x+6 हो गया, और अपॉन में कितने लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। तो यहाँ पर क्वांटिटीज कितनी 7 है, और इनकी एवरेज आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 20। तो मैं काम करता हूँ कि x जोड़ लूँ, कितने होते हैं 1 2, मेरे पास कितने आएंगे 7x आगे। उसके बाद में 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना होता है 21, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 140। तो 7x को मैं काम करता हूँ 140 प्लस में माइनस कर देंगे 21, तो मेरे पास कितना आ गया, जी हाँ गाइस, तो आपके पास आ गया 119। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 119 का मतलब कितना हो गया, 17 7 119, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 17। अब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, x की वैल्यू 17 आ गई। इसका मतलब होगा ये 17, ये 18, ये 29, इसी प्रकार होगा। सबसे बड़ा पूछा था तो 17 में 6 जोड़ देंगे, 17 और 6 23, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। अब मैं आपको काम करता हूं कि आपको बेसिक तरीका बताता हूं, ऐसा स्ट्रेटजी तरीका बताता हूं कि पेपर में आपको कभी भी एक्स फैक्स का काम नहीं करना। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको रिपीट कर दूं। एक ख्याल रखिएगा कि आपके पास 20 बीच का नंबर है। अब लगातार नंबर था तो एक तो 21 हो गया, एक 22 हो सकता है। एक काम करिए, एक काम कर लो आप कि जब आप ऐसा काम करोगे तो आपके पास कॉमन नंबर रखना। देखो एवरेज का बेसिकली तरीका क्या है, ऐसी संख्या जिनकी बीच का नंबर उठा लो आप। लगातार के अंदर बीच का नंबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब इसमें क्या होगा, एक तरफ 18 हो गया, एक तरफ हो सकता है 17 हो, तो आपके पास कितने हो गए भैया, 3 3 6 हो गए ना, तो इस तरफ आपने 23। तो कम से कम आपके पास एक तरीका निकल के आ गया कि 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच का नंबर 20 एवरेज हो गया। सबसे बड़ा नंबर क्या है 23, और सबसे छोटा नंबर क्या है 17, ये लीजिए। तो ऐसे तरीके आपको आने चाहिए यार। जरूरी नहीं कि हर मैथ्स के क्वेश्चन को आप ट्रिक से या हर मैथ्स के क्वेश्चन को आप लोग हर सोल्यूशन से करेंगे आप, ठीक है। बेसिकली कंपटीशन के अंदर होना ये चाहिए कि आपको तरीका आए, फटाफट अपना आंसर करें और आगे निकलें। यहां पर पूछा गया कि एवरेज ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इज 9, इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 10 ईयर्स, ठीक है, देन द एज ऑफ द टीचर। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जब भी आपको क्या काम करना है कि एज निकालनी है या जो भी कुछ करना है, तो यहां पर आपको काम क्या करना होगा, ओल्ड एवरेज करेंगे, ठीक है। यहां पर एक जना शामिल हुआ तो यहां पर टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, यहां पर हो गया आपके पास टोटल मैन, फिर आप इनटू कर देंगे जितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, जी हाँ, और डिक्रीज हुआ है तो फिर यहां माइनस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओल्ड एवरेज कितनी थी, तो 9 थी, प्लस कर देंगे, जी हाँ। यहां पर टोटल मैन कितने, देखो 30, तो क्या थे यहां पर 30 स्टूडेंट थे ना, एक टीचर को शामिल कर ले 31 हो गए। अब यानी उसने कहा है कि एवरेज बिकम 10 ईयर्स। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, तो यहां पर आपको पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा कि 1 साल बढ़ गई, मैं कह दूं 2 साल बढ़ गई, ठीक है। तो मैं काम करता हूं कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दूं 31 में 31 प्लस 9 बराबर 40, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। आप वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे तरीके से करें। आपके पास क्या था कि उसने बोला था कि टोटल 30 स्टूडेंट है। मैं अगर ये बात आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊं कि मेरे पास इस प्रकार से 30 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के पास कितने 9 रुपए हैं, तो टोटल कितने रुपए बन गए मेरे पास, 9 या 27 270 रुपए। अब मैंने क्या काम किया कि मेरे को और शामिल कर लिया जाता है, टोटल कितने हो गए 31 जने, अब रुपए कितने हो गए 10, मतलब 10 रुपए हो गए, टोटल 31 जने हो गए, टोटल कितना हो गया 310। बताएं भैया इसमें बंदा तो एक ही बढ़ा है ना, एक बंदा बढ़ा, तो एक बंदे के पीछे कितने बढ़ गए 30, तो इधर बढ़ गए, और 10 इधर 40, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन है रेशियो से होगा। आप में से कुछ बंधु सोच रहे होंगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप यकीन मानिए, मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा। आप बिल्कुल, मैं डराने वाला नहीं हूं, पहले से टफ क्वेश्चन दे दूंगा आपको। सबसे पहले तो आपको ए बी लिखना होगा, फिर सी लिखना होगा। यहां पर ए बी की वैल्यू 3/4 दे रखी है, 3:5 है। बी के नीचे आपने 4 कितना लिखेंगे 7, ऐसे करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। आप में से सोचेंगे कि सर हम लोग ऐसे, पता क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि उन्होंने रखा कि 3/5 और फिर यहाँ पर रख दिया इसी के साथ में 4/7, तो वो सोचेंगे कि यार बीच में तो 54 कहीं भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि आपको बी की वैल्यू नीचे लिखनी होगी। अब इनको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 × 12, 5 को 4 से किया 20 और 7 को 5 से किया 35। तो ये आपके पास अगर वैल्यू कटती है तो काट भी देंगे, अदरवाइज इसको हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ x अर्न 25% मोर देन द y, व्हाट परसेंट लेस देन y अर्न देन x। जी हाँ, और आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर आपको क्या निकालनी है, लेस परसेंट निकालना है। लेस परसेंट निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर मोर रखेंगे और 100 प्लस में मोर कर देंगे, और आपको क्या कर देना है यहाँ पर प्यारे बंधु, यहाँ पर 100 कर देना है। भाई 100 तो डेफिनेटली होगा, जब परसेंटेज बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड होगा। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि 25% बढ़ जाता है, 25 बढ़ जाता तो 125 हो गया इंटू 100 हो गया, तो 25 5 125 कट करेंगे तो कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर दे रखा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। 75 ग्राम का मेरे पास एक काम, मैं इस तरह से काम करता हूं, मेरे पास एक इस प्रकार से कोई जार है, इसके अंदर कितना टोटल वजन है, इसके अंदर है 75 ग्राम, और यहां पर 30% क्या है मेरे पास शुगर है, क्या है मेरे पास शुगर है। देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड इन द सोल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 70%। मतलब मैं इसमें कितना और ऐड कर दूं कि ये मेरे पास कितनी क्वांटिटी बन जाए, 70% बन जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये पूछा गया इन द सोल्यूशन, तो ये आपको कितना और मिक्स इसमें करना पड़ेगा। एक मैं आपको ट्रिक देता हूं यहाँ पर, हालांकि आप में से कुछ बंधु हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो कैलकुलेशन बिना करने से भी आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस आपको ये समझाना चाहूंगा कि चलो मैं काम करता हूं, मैं छोटा सा इस प्रकार से आपको ना एक मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रख लिया इसको। भाई मैंने कहा कि मेरे पास सोल्यूशन है ना, इसका वजन है टोटल 75 ग्राम, जो 75 किलो है, क्विंटल है, वो सब छोड़ दीजिए। अब आपके पास देखो यहां पर तो देखो जब भी कोई मिक्सर मिलाया जाता है वो इसमें क्या है कि या तो पानी और शुगर का मिक्सर होगा या दूध या शुगर का होगा, वट एवर जैसा भी अगर आपको दे रखा है। मैं अगर यहां पर बात करूं, ये वाटर है और ये शुगर है, यहां पर शुगर मेरे पास 30% है, मैं कितना शुगर और मिलाऊं कि मेरे पास शुगर की क्वांटिटी कितनी बन जाए 70। यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर जो पानी की तो बिल्कुल बात भी नहीं की है इस क्वेश्चन में। ऐसी स्थिति के अंदर आपको काम क्या करना है, ऐसी स्थिति के अंदर जब भी आप ट्रिक लगाने के लिए जाओगे तो आपको जब भी किसी एक सॉल्यूशन के बारे में दे रखा हो, जैसे अब पानी, या मैं बात करूं नमक की, तो आपको यहां पर पानी के बारे में ना देकर नमक के बारे में दे दिया जाए, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझूं तो मेरे पास 75 ग्राम के अंदर अगर 30% शुगर है तो 70% क्या था, पानी था। अब मैं कितना मिला दूं, x मिला दूं। अगर मेरे पास 70% शुगर होगा तो 30% क्या होगा, पानी होगा ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको ये चीज दे दी जाए तो उसके अपोजिट वाले क्वेश्चन को आपने अप्लाई करना होगा। कैसे, लेट्स चेक इट। ठीक है, अब मैं अगर आपको यूं कहूं, अब आपसे पूछा गया न्यू सोल्यूशन, तो आप एक काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे आपके पास कितना न्यू बनेगा। ठीक है, न्यू परसेंटेज इक्वल, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा टोटल सोल्यूशन इनटू कर देंगे, ठीक है, कि प्रतिशत, जी हाँ, टोटल सोल्यूशन प्लस, यानी मैं अगर यहां पर इसको ऐसे रख दूं तो अच्छा होगा, प्लस के लिए शामिल किया, माइनस के लिए निकाला गया। अब आपके पास न्यू कितना बनेगा, तो न्यू के लिए आपने 30 लिखना है। ठीक है, 30 लिखा, जी हाँ, यहां पर टोटल 75% है, 75 ग्राम है, और आपके पास 70 लिखेंगे। 70 कौन सा लिखेंगे, मैंने कहा भी आपने शुगर वाला भूल जाइए, पानी वाला रखेंगे आप यहाँ पे, तो 75 प्लस में x आपको शामिल करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्यारे बंधु अब आपको क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यूं कह सकता हूं कि कितना हो जाएगा आपके पास 0, 5 × 15, 21 और 1 22, और प्लस में ये हो जाएगा 30x। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और कितना हो जाएगा 7, 49 और 5 52। तो मेरे पास ये बन गया कि 30x के इक्वल हो गया अपने पास, माइनस करेंगे 3000 तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 100।
जी हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, जब भी आपको पेपर के अंदर, एक मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर पेपर के अंदर ये चीज़ दे दी जाए, आप मान लीजिए कि ऐसा हल्का सा डायग्राम बनाकर आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास मान लीजिए कि 120 किलो का कोई भी मिक्सर है जिसके अंदर आपके पास क्या है कि 10% क्या है, पानी है, ठीक है, और यहाँ पर वो क्वेश्चन वाला कह दे कि 10% पानी है, अब वो आपसे यूं पूछ ले कि हम इसके अंदर कितनी, यानी कितना शुगर मिलाएं कि हमारे पास शुगर की वैल्यू कितनी हो जाए 40%। तो ऐसी स्थिति जब भी आपको दोनों दे दिए जाएं तब आपको पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला जो मैंने बताया नीचे ट्रिक उसको अप्लाई करें, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी चिंता नहीं करें, आगे मैं आपको रिपीट करवाता रहूंगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार हम करेंगे तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 men 36 boy working 6 days in a day plug a field 24 days, right? And how many days will 24 men 24 boys working 9 hours in day plug the same field? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले तो करने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका डेफिनेटली टाइम बहुत लगने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप सबका टाइम लगे, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, सिर्फ मेरा काम यहाँ पर आपको बेहतरीन सोल्यूशन देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिखा है 18 मेन 36 बॉय किसी काम को 6 घंटे में करें तो 24 दिनों के अंदर काम कर देंगे। फिर आगे पूछा गया अगर मैं 24 मैन प्लस में 24 बॉय को लगा दूं और ये काम 9 घंटे में करें तो बताओ प्यारे बंधुओं कितने दिन लगेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है। आपको काम क्या करना है, देखो ये है आपके पास M1, ठीक है, मैं इसको काम ये करता हूं कि मैं इसको A बना लेता हूं, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि A प्लस A इंटू B इंटू C इंटू D कर देंगे। इसको आपने क्या कर दिया कि A1 कर दिया, इसको B1 कर दिया, इसको C1 और इसको D1 कर दीजिए। आपने क्या करना है, यहां पर ध्यान रखिए कि A1 इंटू B कर देंगे और यहां पर आपने कर देना है कि A इंटू B1 कर देंगे। बस ये काम आपको करना होगा। और इंटू यहां पर क्या दे रखा है कि C1 दे रखा है और आपने D1 यहां पर निकालना है। बस ये तरीके मेरे सीख लीजिए, कभी भी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर। 18 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 24, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 24 से, 18 को 24 से करेंगे तो कितना होता है मेरे पास मल्टीप्लाई, जी हाँ, और 72 हो गया, 72 प्लस यानी मैं कह सकता हूं कि 43 हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और 8 6 यानी लगभग 86 हो गया इंटू 9। मैं ये कह सकता हूं कि 18 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 24 अपोन में कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1296 हो गया इंटू 9। मैं इसको काट देता हूँ, 9 चौका 36, 4 से काटूंगा, 4 तिये 12, 24 चौका 96 और इसको काट लेता हूँ 5 और 6 चौका 24, 18 तिये 54, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। घड़ी पे टाइम देख के करना यार, कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएंगे इसके। 10वां क्वेश्चन है, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको आंसर करके दिखा दीजिए, लेकिन फिर भी यार आप हमारे स्टूडेंट हो तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको तरीका बता दूं इसका। एक ट्रेन है वो 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती, 14 सेकंड में पार कर जाती है और एक बंदा खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो स्पीड बतानी है ट्रेन की। सबसे पहले तो देखो हमें स्पीड तो पता नहीं है, तो मैं काम करता हूँ स्पीड को x मान लेता हूँ, ठीक है, x मीटर सेकंड मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मीटर सेकंड में गिवन है। अब आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द किसके कर लेते हैं, ट्रेन। तो अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों को शामिल कर लेंगे, 50 और अपोन में कितना हो गया मेरे पास 14 और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या कर लेते हैं, इतना पासिस द ट्रेन प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों को अगर हम शामिल करेंगे तो ये देखो, ये हम इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे, यानी डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड अपोन में टाइम, फिर मैं कह सकता हूं कि इक्वल मेरे पास कितना हो गया x प्लस 50 अपोन में कितना हो गया 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कट जाएंगे ना, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी ये 10 है, यहाँ पर माफ करना जरा यार, ये 10 है, ठीक है। चलिए अब इसको आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, ये 14x हो गया, इधर कितना हो गया 10x हो गया प्लस 500 हो गया, ठीक है। तो आपके पास कहने का मतलब कि इन दोनों को करेंगे तो 4x बराबर 500 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना लगभग हो गया, तो 12 चौका 48.5, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। 12.5 मीटर पर सेकंड को आपने किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है,
इसको आपने 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लगा दीजिए, और इसको 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो लगभग आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए। इसे आपको कितने समझ में आए या आपको किस तरह से लगे? उम्मीद करता हूं कि पीएससीबी क्लर्क पेपर में ऐसा ही आएगा जैसा कि हमारी टीम ने हमें सर्च आउट किया है, एक्सपीरियंस किया है। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आगे शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से टेस्ट आपको कंप्लीट करवाते रहें। थैंक यू सो मच।